उसके पास में हमारा घर था, वहाँ हमारा खेती था वो तो। वहाँ क्या हुआ, ओवरनाइट गवर्नमेंट ने एक नोटिस भेजा, तुमको खाली करने का है विद इन 3 मंथ्स। वो खाली करने का है, हमको जमीन चाहिए, हम गवर्नमेंट का वो उनका प्रोजेक्ट आ रहा है, वो निकालो बोल के। वो उनका नोटिस आए 5 साल का पहले, उसका पहले 94 में कुछ ये आया था नोटिस। लेकिन कुछ लोग गवर्नमेंट में अपना ये कोर्ट में केस डाला, इसलिए वो रुका था। लेकिन 2003 में केस गवर्नमेंट का तरफ से वो फैसला हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा विद इन 3 मंथ्स आपको खाली करना है। हमने बोला अभी जाना कहाँ हो, तो पैसा उन लोग का कंपनसेशन वो देते हैं, वो तो वेरी लिटिल मनी देके अबाउट 2-3% देते हैं, लेकिन जाना कहाँ, ये प्रॉब्लम हो गया। फिर हमने ढूंढा था, जहाँ ढूंढा इधर उधर ढूंढा, सभी जगह नागपुर में आसपास में देखा, वो तो पूरा करके फिर आखिरी में हम लोग सोचे थे ये गांव में आने के लिए, क्योंकि ये नागपुर से कम 30 किलोमीटर का दूर में है और रोड कनेक्टिविटी है। लेकिन खेती ये जो इसके लायक नहीं था, जो हमने खरीदा तभी तो पूरा जंगल था, प्लस पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, जो मट्टी गिट्टी सब निकाल देते हैं ना, निकाल के वो पूरा काली हो गया, पूरा मट्टी कुछ भी नहीं था, पूरा पत्थर कत्थर का जमीन, वो जमीन था वो। फिर जो अवेलेबल मनी था, हमारे पास पैसा अवेलेबल पैसा था, उसको लेके हम लोग सोचे ठीक है भाई ये खरीद लेंगे। यहाँ हम लोग 5 एकड़ का खेती खरीदे, खेती खरीद के फिर हम लोग इधर शिफ्ट किए, घर इधर ही बांधे, इधर ही रहना शुरू किए। फिर हम लोग पहला फसल हम चालू किए थे, कुछ गेहूं और चना डालने के लिए, पहला सीजन का डाले है, अच्छा आए, गेहूं भी अच्छा आया था और चना भी अच्छा आया था। लेकिन चना हमको खाने के नहीं मिला, गेहूं भी खाने के नहीं मिला, क्योंकि अच्छा आए थे लेकिन ये पूरा फॉरेस्ट का पास में, आप तो देख रहे होंगे पूरा जंगल का आसपास में जंगल है। उसमें क्या हुआ, रात में जानवर, जंगल का जानवर आए, पूरा का पूरा साफ करके निकल गए एक ही रात में। दूसरा दिन वहां कुछ भी नहीं बचा। ये हालत यहाँ सभी फार्मर्स को ये सेम प्रॉब्लम है, सही बात है। फिर हम लोग फिर अगला साल भी किए, अगले साल भी ये सेम सिचुएशन हो गया। फिर हमने सोचा इसका कुछ ना कुछ तो दूसरा रास्ता निकालना जरूरी है। फिर वो टाइम में हमको ये एक आइडिया ये मिला है, अपना जो खजूर के बारे में हमको सुनने में आया। हम लोग, मैं ओरिजिनली फ्रॉम द साउथ, वहाँ एक शादी के लिए मैं गया था। वहाँ शादी में जाने के टाइम में हमको पता है वहाँ कोई खजूर लगाया हुआ है। हमको तो विश्वास नहीं आया, खजूर यहाँ कहाँ आता है, वो तो सऊदी से आता है, बाहर से आता है, इधर का खजूर का तो बात ही नहीं। फिर भी हमने वो छोड़ के, शादी वगैरह छोड़ के हम गए थे उधर जाके देखने के लिए। हमको बड़ा ताजुब लगा, तो उसमें अच्छा फसल आए थे, अच्छा खजूर था वहाँ। फिर हम उनका एडवाइस लेके फिर वापस आए, फिर यहाँ से गुजरात गए, गुजरात में देखा वहाँ खजूर का खेती कैसे होता है, क्या होता है। वो करके हम हिम्मत करके हम यहाँ खजूर का लगाए, 120 झाड़ लगाए 2 एकड़ में। तभी किसी को मालूम नहीं था ये खजूर का झाड़ है ऐसा। काफी लोग मजाक किए, इसमें तो ये तो दाढ़ी निकाल के बेचने वाला है। और कुछ लोगों ने बोले इसको झाड़ू बनता है, बढ़िया झाड़ू बनता है, लंबा झाड़ू बनता है, यह आदमी लंबा झाड़ू बेचने वाला है। ये दुनिया भर का लोग बोल रहे थे ये तो पागल इधर आ गया, एक पागल बाहर से कहीं से आया और खेती खरीद के इसको मट्टी डाल रहा है, और क्या अपना कहाँ कहाँ से मट्टी लेके आते हैं हम लोग, और यहाँ से अपना जो तालाब का मट्टी है, काला मट्टी, वो लाके फिल किए और टीक किए, उसमें ये झाड़ लगा के हम रोज पानी देते थे। और बहुत मजाक हुआ था 2-3-4 साल का। लेकिन 4 साल के बाद जो पहला फल आए खजूर का निकले, वो तो सोना सरीका था। वो तो इट इज येलो, इट वॉज एब्सोल्युटली लाइक सोना। और 1 किलो तभी 300 रुपए का हम लोग बेचते थे। और जो भी हम लोग इन्वेस्ट किए थे पैसा के बारे में, जो फाइनेंस का बात है, वो तो एक ही साल में 2 साल में हमारा पूरा निकल गया। वो तो क्योंकि कि उसका फसल इतना आता है, वो तो एक्चुअली ये पहला साल में एक झाड़ का आपका 25-30 किलो निकलता है, सेकंड ईयर में आपको 40-50 किलो के ऊपर जाता है। आज हमारा एवरेज है कम से कम 150 से 200 किलो है आज का दिन में इसका, एक झाड़ का इतना एवरेज है इसका। और इसका खास बात यह है, इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है, दूसरा झाड़ सरीका नहीं है। शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत देखभाल करना पड़ता है, लेकिन एक बार झाड़ ऊपर चले गए, एक बार उसका ग्रोथ फुल इसमें आ गया, बहुत कम पानी लगता है
ड्रिप में इसका पानी चालू करते हैं, अब तो देख रहे हैं इसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप आता है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। और इसका एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऐसा है इसका झाड़ का कीमत बहुत ज्यादा है। आज का दिन में इसका कीमत है 5,000 रुपया। एक एक पौधा का कीमत है 5,000 रुपया। उसका कारण है ये प्लांट आता है इंग्लैंड से, टिश्यू कल्चर प्लांट का अपना लेबोरेटरी इंग्लैंड में है, ग्लासटनबरी बोल के जगह है, आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं। वहाँ से एक झाड़ आता है, उसके कारण इसका कीमत बहुत ही ऊंचा है। और इसको देख के जो गुजरात गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट इसका काफ़ी सब्सिडी देता है, 60% देता है। राजस्थान गवर्नमेंट देता है 90% सब्सिडी देता है। महाराष्ट्र में इसका सब्सिडी नहीं है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इसमें जो हार्टिकल्चर लिस्ट है उसका नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं होने के कारण आपका सब्सिडी भी नहीं मिलता, लोन भी नहीं मिलता, और जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में इसके बारे में पढ़ाते ही नहीं। ये उन लोग बोलते हैं हमको मालूम ही नहीं है क्या है। इसलिए हालत ऐसा है, अलग अलग हालत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो लगता है वो हिसाब से करते हैं, अपन उनका नहीं बोल सकते। लेकिन ये झाड़ अपना विदर्भा के लिए, नहीं तो जो हॉट वेदर है उनके लिए काफ़ी सूटेबल है, बहुत अच्छा है। इसका इकोनॉमिक बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस बहुत कम है, बीमारी ज़्यादा नहीं आता उसका कुछ भी। और एक बार लग गया तो इसका उम्र है कम से कम 150 साल। ये कदम नहीं होता, अपन चले जाते ऊपर, लेकिन ये नहीं जाएगा। इसलिए ये झाड़ अच्छा है, इसलिए वो हिसाब से हमने लगाए। आज लोग पूरा का महाराष्ट्र का पूरा इसमें से आते हैं, देखते हैं, और इसका कोशिश करते हैं अपना खेती में लगाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होने के कारण ये अभी तक नॉर्मल फार्मर कहीं लगाया नहीं। लेकिन काफ़ी लोग जो किसके पास हो सकता है उन लोग लगाए हैं। इसके साथ साथ हम लोग स्ट्रॉबेरी भी लगाते हैं। अभी सीजन है स्ट्रॉबेरी का, लगाने का सीजन है। स्ट्रॉबेरी सिर्फ वेरी शॉर्ट पीरियड क्रॉप है, 3 महीना आता है, लेकिन आता है वो तो। जो विंटर टाइम में स्ट्रॉबेरी लगाते हैं हम लोग, विंटर का टाइम में स्ट्रॉबेरी आता है, बहुत अच्छा आता है एक्चुअली। और एक बार उसका टेम्परेचर ऊपर चला गया था, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाता। और ड्रैगन फ्रूट है, वो भी हम लोग ट्राई किए। ड्रैगन फ्रूट भी अच्छा आता है, डेजर्ट फ्रूट है, उसका भी काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी इकोनॉमिकली वेरी गुड, वो भी आता है, वो तो वो कर सकते हैं। जो फार्मर्स है वो सोचते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, बात यहाँ आज के रुक जाता वो तो। क्योंकि कब तक आप चेंज नहीं करते, कब तक आप जो भी ट्रेडिशनली अपन करते हैं उसको छोड़ के अपन बाहर नहीं निकालते, तब तक कुछ बदलेंगे नहीं और कुछ नहीं होगा। सोयाबीन और ये क्या अपना जो चना मुरमुरा खाया था, फिर चना मुरमुरा खा के बैठने के होना, उसके आगे बढ़ नहीं सकते। इसके कारण आपको रिस्क लेना जरूरी है। शादी कर रहे हैं वो तो रिस्क लेके ही शादी करते हैं, किसको क्या मालूम क्या होने वाला हो तो। हाँ ऐसा, इसलिए टेक द रिस्क एंड सी क्या हो सकता है क्या नहीं होता। इसलिए आप वो करना जरूरी है, देन यू विल एंजॉय। आप ज्यादा हंस रहा है, साहब का ज्यादा एंजॉय। एनीवे, हाँ जी, अच्छा, हाँ अच्छा लगता है, शादी करने अच्छा लगता है जिसको शादी सभी सभी अच्छा लगा जी, उसमें क्या है, उसमें क्या है, काय के शर्म आने क्या, वो तो शादी हम भी गए, हमको भी अच्छा लगा, उसमें क्या है, वो छोड़िए। इसलिए सी द प्रॉब्लम इज, जो अपन काश्तकार के पास अपन बात कर रहे हैं, या काश्तकार के पास आप खुद काश्तकार होंगे, या कुछ काश्तकार के पास आप लोग बात कर रहे होंगे, संभव उनका दिमाग को आपको चेंज करना जरूरी है। और आप वहां मैजिक तो नहीं कर सकते, ये तो सही बात है। और लोग को यही अच्छा लगता जो वो सुनना मांगते हैं, और आप उसको छोड़ के दूसरा कुछ बताए ये तो बकवास करता है रे भाई, वो सुनते नहीं है। ये प्रॉब्लम है एनजीओ का, जो भी आप लोग आए हैं वहां का, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों, ये लोग को वही अच्छा लगता है जो उन लोग सुनना मांगते हैं, और कोई तकलीफ नहीं है उसको लेके उन लोग को मजा आता, अच्छा लगता है।
लेकिन आप कुछ कठिन बात बताइए भैया, ये चेंज करना ही पड़ेगा उसको, थोड़ा कठिन करके तय किए, उसमें हो सकता है आपका लॉस भी आ सकता है, अच्छा भी हो सकता है। इसलिए दोनों है एक इसमें। इसलिए कब तक आप उसको बदल के नहीं देखते, तब तक आपको कैसे मालूम होता वहाँ क्या होगा क्या नहीं। हम लोग वही किए, बहुत बड़ा रिस्क लिए थे हम लोग, जो ये लगाया तभी हमको दूसरा रास्ता है ही नहीं था, क्योंकि जो भी आप फसल डालिए, जो जानवर, जंगली जानवर आके पूरा खलास करके निकल जाते थे। अभी उसके लिए आपको ये स्टेप लेना ही पड़ा, क्योंकि ये झाड़ ऊपर चले जाता है और ये पूरा काटी का झाड़ है। जंगल जानवर से इसको प्रॉब्लम नहीं है। बंदर आता है, खाता है, कुछ ना अपना अपना जात है, वो भी खा पी के निकल जाता है, वो तो ठीक है। और चिड़िया आता है, वो भी कुछ खाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आपका झाड़ का नुकसान नहीं करता वो, पूरा खत्म नहीं होता। थोड़ा बहुत खाते चलता है वो तो। अगर पॉलिटिशियंस भी थोड़ा बहुत खा के निकल गया तो अच्छा है, लेकिन वो पूरा साफ करके निकल जाता है। वो जंगली जानवर है वो तो। जंगली जानवर जाके अभी क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? इसलिए जंगली जानवर के पास से बचना चाहिए आप, थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक, अभी कहाँ जब छोड़ा मैंने फिर तकलीफ वही है। ठीक है, इसलिए जो फार्मर्स का है, फार्मर्स का आज का प्रॉब्लम है, कितना भी बड़ा फार्मर रहो, उनके पास कैश नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये तो। आपका आएगा ठीक है, एक बार फसल आने के बाद तो लाखों में आएगा, 4 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, दैट्स ओके। बट फसल आपने डाला, 1 महीना तक कुछ नहीं आएगा, 2 महीना तक कुछ नहीं आएगा, 3 महीना तक कुछ नहीं आएगा, कब तक वो फसल आता नहीं है। और फसल भी सक्सेसफुली आया तो ठीक है, फेलियर हो गया तो आप पूरा खलास हो गया। आप नौकरी किया तो कौन सा भी छोटा मोटा नौकरी बोलिए, कितना भी छोटा नौकरी बोलिए, दे आर वेरी श्योर दे विल गेट द मनी ऑन द एंड ऑफ द मंथ। पहला हफ्ता उनको तनख्वाह मिल जाता। इसलिए शादी करने के टाइम में कोई भी माँ बाप पूछते भैया नौकरी है क्या? नहीं। आप द मोमेंट यू से हम लोग क्या अपना वो खेती बाड़ी वाले, अरे हट ये बेकार आदमी ही चलो ये काम का नहीं है। अभी लेकिन उनको क्या मालूम, खेती वाले के पास तो काम ज्यादा करता हो तो वो उनका मालूम नहीं। इसलिए दिस इज द फैक्ट। अपना गांव में यही प्रॉब्लम है, जो भी आप काश्तकार है तो आपका लड़की मिलना बड़ा मुश्किल है, ये सच है ये तो। और कारण सिर्फ यही है क्योंकि उनके पास कैश फ्लो नहीं है। हर महीना आपको कैश आना जरूरी है, क्योंकि आपका खाना पीना है, बीमार हो जाते, दवा पानी का चाहिए, सभी खर्चा होता है वो तो। लेकिन वो खर्चा रुकता नहीं है 3-4 महीना तक। उसके कारण करेंगे क्या? यू हैव टू डेवलप ए कैश फ्लो पॉसिबली विद इन दी फार्मर्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारा देखिए, हमारे पास रोज कैश आता है। कैसे आता? रेस्टोरेंट है, तकलीफ करना पड़ता है, ठीक है, 4 पैसा आता है। फ्रूट बेचते हैं, जो हमारे पास जो भी अपना खेती से निकलता है उसको हम बेचते हैं, उससे पैसा आता है। सो हम लोग बटेर बेचते हैं, वेरी गुड मीट, बटेर मीट। और आप लोग तो मुझे नहीं खाते, अपना नॉन वेज नहीं खाते, इसलिए ज्यादा बात नहीं करने का नॉन वेज के बारे में, लेकिन वेजिटेरियन की बात करेंगे, है क्या नहीं? वो साहब ने बोला ज्यादा बात मत करो, बोले इसके बारे में ठीक है, हैं? खाते हैं। फिर ठीक है। हाँ, आप बटेर का नाम लिए तो हमारे साथी मुस्कुरा दिया। हाँ मुस्कुरा दिया, आपको कर लेंगे वो तो, कोई बात नहीं। ठीक है, सी द पॉइंट इज you have to find ways and means how to get money every day possibly, if not every week। वो सिचुएशन आया तो यू आर मच बेटर देन द नौकरी वाला। नौकरी वाला सब चले गया वो तो, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू आर मच बेटर, बिकॉज यू गेट कैश एवरी डे, एवरी वीक। आपको ऑटोमेटिकली सोसाइटी में आपका जो क्या बोलते हैं, स्थान बोलते हैं ना, आपका, हाँ जी हाँ, आपका स्टेटस है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आपका जरूरी नहीं है कि आपको बताने के लिए। द मोमेंट पीपल कम टू नो दिस फेलो गॉट मनी एवरी डे, अपने आप वो लड़की लेके आएंगे, 2-2 लड़की लेके आएंगे, बापू शादी कर ले वो तो। हाँ, अभी क्या करेंगे अभी
सच है ये दैट्स द फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। अभी ये स्थिति आप कैन यू क्रिएट as an NGO, as a people working with people, can you bring this change? बाकी दुनिया भर का चेंज का बात करने में कोई मतलब नहीं है। कैन यू ब्रिंग द मनी एवरी डे into the hands of the people, every month in the hands of some people? So आपको ये रास्ता में आपको सोचने को होना, एक बार ये सोचा तो, एक बार ये आप कर सकते बोला तो लोग आपके पास आएगा। केजरीवाल ने क्या किए, 1000 रुपये हम देंगे बोले, उनका वोट डाल दिया। अभी सभी गवर्नमेंट चालू कर दिया, हम 1000 रुपये दे रहे हैं। अरे साला हमारा ही पैसा दे रहे, किसका पैसा दे रहे? वो तो ये ले रहे हैं, लोन ले रहे अपने पास, बाहर से इतना लोन ले रहे, इतना लोन ले रहे, लेके उल्टा अपन का इधर उधर दे रहे हैं। बट दैट्स नॉट द डेवलपमेंट, दैट्स डेफिनेटली दैट्स नॉट द डेवलपमेंट। Yesterday I was listening a program in the Tamil Nadu. They got so much loan from the World Bank, and they are paying the interest, hell of interest. लेकिन लोग को इसके बारे में कुछ नहीं है। उनका कुछ पैसा चाहिए, 1000 रुपया देता है या 1000 2000 देता है महीना में, बस हो गया, पुकट में आ रहा है ना, ले लो, हो गया। So that's not the idea. The idea is you should be able to create an income, you should be able to create a way, some mechanism from where you can get the money, not through corruption, but मेहनत तो करना ही पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है। बट लेकिन एक बार आप सक्सेस हुआ, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज डेफिनेटली नो लुकिंग बैक। आप सोच रहे होंगे ये कैसे दाढ़ ऐसा हो गया था, उनका अभी पैसा आ रहा है, ऐसा वैसा नहीं है। इट्स नॉट दैट इजी। पहला साल हम लोग जो फ्रूट निकला, लोग को इसके बारे में मालूम ही नहीं। मैंने पहले ही बताया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला का ये मालूम नहीं, ये क्या है, ये तो कौन सा फ्रूट है, क्या है, मालूम ही नहीं। हमने क्या किए, पहले साल फ्रूट निकलने के बाद आई यूज्ड टू गो टू नागपुर, जो चौक है वहाँ खड़ा रहते, वो फ्रूट को लेके खड़ा रहते, अरे भाई ये खाने क्या चीज है, ये फ्रूट है, ये खजूर है, खाओ बोल के हम सबको देते थे। ये पकड़ो, खा के देखो, खा के देखो। अभी खा के देने के बाद ये साफ सरी का थोड़ा अच्छा आदमी है, देख रहा हो तो कुछ क्या करते, वो ठीक है मैं 2 बॉक्स ले लेता हूँ, बोलिए। वी स्टार्टेड डूइंग दैट। हर एक मोहल्ले में हम जाके खड़ा रहते थे और बेचते थे, लोग को देते थे खाने के लिए। आज प्रॉब्लम नहीं है, आज को लोग को मालूम है, दे नो द टेस्ट, दे नो द वैल्यू। अभी यहाँ आके खरीदते, हम लोग बाहर नहीं जाते और मार्केट में देते नहीं है, लोग यहीं आते हैं, यहीं से खरीदते। इट टेक्स टाइम, लेकिन एक बार आप डेवलप किए, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। सो हमारा चैलेंज आपका यही है, ट्राई टू क्रिएट ए वे, get the money in the hands of the people wherever you are working, wherever you, whatever you are. लोग को हाथ में 4 पैसा आने के लिए आप कोशिश करिएगा, और कोशिश किए आप